आम आदमी पार्टी में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या राघव चड्ढा और पार्टी के बीच बढ़ गई है दूरी? और अब से वो संजय सिंह ने जो कहा उसने सियासत में मचा दिया है नया बवाल। दिल्ली की राजनीति में इस वक्त एक बड़ा टकराव सामने आ रहा है। एक तरफ है आपके युवा चेहरा राघव चड्ढा और दूसरी मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी है? दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह, दोनों के बीच बयानबाजी अब खुलकर सामने आ चुकी है। दरअसल मामला शुरू हुआ जब राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटा दिया गया। इतना ही नहीं, पार्टी ने फैसला भी लिया कि उन्हें सदन में बोलने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। इसके बाद राघव चड्ढा ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि पार्टी ने उनके खिलाफ इतना बड़ा एक्शन लिया। उन्होंने लगातार सवालों की झड़ी लगा दी और यहीं से विवाद और गहरा गया। लेकिन इसी वीडियो के बाद आया संजय सिंह का तीखा पलटवार। संजय सिंह ने कहा, हम लोग अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और हमने उनसे सीखा है निडरता, हिम्मत और साहस के साथ लड़ना। इसके बाद उन्होंने राघव चड्ढा पर सीधा निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आया तब राघव चड्ढा ने साइन नहीं किया। जब पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट देने के अधिकार पर सवाल उठे तब भी वो चुप रहे। दिल्ली में चुनाव आयोग के दुरुपयोग का मुद्दा उठा तब भी कोई आवाज नहीं उठाई और जब पंजाब के अधिकारों की बात आई तब भी खामोशी बनी रही। संजय सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि देश के कई ऐसे मुद्दे हैं जो जनहित से जुड़े हैं, देश से जुड़े हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हैं, लेकिन उन पर आप बात नहीं करते। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि गुजरात में आपके कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया, लेकिन उस पर भी राघव चड्ढा ने कुछ नहीं कहा। कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। केंद्र की मोदी सरकार को खुलकर आवाज नहीं उठाते हैं और सबसे बड़ा आरोप ये लगाया कि जब पार्टी को वॉकआउट करना होता है तब भी राघव चड्ढा पीछे हट जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ विचारों के मतभेद हैं या फिर आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ चल रहा है। राजनीति जानकार मानते हैं कि यह सिर्फ बयानबाजी नहीं है बल्कि पार्टी के अंदर की खींचतान का संकेत भी हो सकता है, क्योंकि राघव चड्ढा आपके सबसे बड़े और चर्चित युवा चेहरों में से एक हैं और ऐसे में उनका इस तरह से साइडलाइन होना कई बड़े सवाल खड़े करता है। अब देखना यह होगा कि क्या राघव चड्ढा इन आरोपों का जवाब देते हैं या फिर यह विवाद और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। फिलहाल आम आदमी पार्टी के अंदर ही यह लड़ाई अब खुलकर जनता के सामने आ चुकी है। आप क्या सोचते हैं, कौन सही है, राघव चड्ढा या संजय सिंह? कमेंट में जरूर बताइएगा।